हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी का वीडियो नंबर 58 करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम से सीखने को मिलेगा, इजी है बट सीखने को आपको मिलेगा कुछ चीज़ें। 1652 ओके। और देखते हैं मोटिवेशन अच्छा क्या है। एवरी आवर यू स्पेंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या फिर रिवाइजिंग कंसेप्ट या फिर प्रैक्टिसिंग आंसर्स, अभी जितना भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो इन चीज़ों में, दीज ऑल आर इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। ठीक है, अभी जो आप स्किल अप करते हो ना, वो एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए। सक्सेस इजेंट लक, इट्स एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखना और स्किल अप करते रहना, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, डिफ्यूज द बॉम्ब, यू हैव अ बॉम्ब टू डिफ्यूज एंड योर टाइम इज रनिंग आउट। योर इन्फॉर्मर विल प्रोवाइड यू विद अ सर्कुलर एरे कोड ऑफ लेंथ ऑफ n एंड अ की k। ठीक है, और क्या बोलता है, टू डिक्रिप्ट द कोड यू मस्ट रिप्लेस एवरी नंबर, ऑल दी नंबर्स आर रिप्लेस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अगर की का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हर ith नंबर को रिप्लेस द ith नंबर विद द सम ऑफ द नेक्स्ट k नंबर्स। ठीक है, ऐसा करना है। अगर k ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो k अगर लेस देन ज़ीरो है तो रिप्लेस ith नंबर विद द सम ऑफ द प्रीवियस k नंबर्स। ठीक है, इफ़ k इज इक्वल टू ज़ीरो है तो रिप्लेस द ith नंबर विद ज़ीरो। ओके, सारे नंबर्स को ज़ीरो बना देंगे अगर k ज़ीरो है तो। एज कोड इज सर्कुलर, द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कोड n-1 इज कोड ज़ीरो एंड द प्रीवियस एलिमेंट ऑफ कोड ज़ीरो इज कोड n-1। ये तो समझ में आ गया होगा, सर्कुलर एरे दिया है हमें। ठीक है, रिटर्न द डिक्रिप्टेड कोड टू डिफ्यूज़ द बॉम्ब। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो आपका जो इनपुट है वो k इज इक्वल टू 3 है। k यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो है। ग्रेटर देन ज़ीरो में क्या बोला था कि हर नंबर को अपने नेक्स्ट k नंबर से के सम से रिप्लेस कर दो। जैसे ये इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इंडेक्स नंबर 0 में जो नंबर है इसको रिप्लेस कर दो किससे, इसके नेक्स्ट k नंबर से। k के वैल्यू 3 है, मतलब 1 2 3 नंबर है, 7 1 8 4 12, तो यहाँ पर देखो 12 लिख दिया हमने। सिमिलरली इसको 7 को रिप्लेस कर दो इसके नेक्स्ट 3 नंबर से, एक और ये 4 और एक 5, कितना हो गया, 4 1 5 5 10, तो देखो यहाँ 10 है आंसर। सिमिलरली इसको रिप्लेस कर दो 4 + 5 + 7 से, 7 5 12 4 16। ठीक है, सिमिलरली इस 4 को रिप्लेस कर दो इसके नेक्स्ट 3 नंबर से, तो इसका नेक्स्ट 3 नंबर कौन है, 5 7 एंड 1। ठीक है, जिसका आंसर 13 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। ये तो k का वैल्यू 3 था, यानी कि k ग्रेटर देन ज़ीरो था। ठीक है, अगर k लेस देन ज़ीरो हुआ तो क्या बोला था कि प्रीवियस के 3 नंबर के सम से रिप्लेस करना है। जैसे इंडेक्स नंबर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका आंसर निकालने के लिए इसके प्रीवियस के 2 नंबर, k का वैल्यू यहाँ पर -2 है विच इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो प्रीवियस का k नंबर, प्रीवियस के यहाँ मॉड्यूलो ले लेना, मतलब मॉड्यूलोस ऑफ k कितना आता है, 2 आता है, तो प्रीवियस का 2 नंबर 9 और 3 है इसके लिए, इंडेक्स नंबर 0 के लिए, तो 9 3 12 का सम ये हो गया। सिमिलरली इसके लिए प्रीवियस नंबर कौन कौन हुआ, इंडेक्स नंबर 1 के लिए प्रीवियस नंबर कौन हुआ, इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 3, 2 3 5। ठीक है, इंडेक्स नंबर 9 के लिए प्रीवियस नंबर ये दोनों हो जाएगा, 2 4 6। इंडेक्स नंबर 3 के लिए, सॉरी यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 के लिए प्रीवियस नंबर ये 2 था, इंडेक्स नंबर 3 के लिए प्रीवियस नंबर ये 2 है, 4 और 9, 4 9 13 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, और k अगर 0 होता तो कुछ नहीं, बस सारे 0 बना देना है, वो तो एग्जाम्पल में दिया ही हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। सबसे सिंपल तरीका क्या है, ब्रूट फोर्स, और क्या, जो सिमुलेशन करने बोला गया है वो कर दो। सबसे सिंपल तो यही है, ब्रूट फोर्स ही तो ऊपर मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। बस आप चेक लगा लो कि अगर k मेरा 0 है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न 0 वाला एरे रिटर्न कर दूँगा सेम साइज़ का। ठीक है, इफ़ k अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ग्रेटर देन ज़ीरो वाला काम करेंगे, अगर k ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है मतलब एल्स के वाले केस में क्या करेंगे, लेस देन ज़ीरो में जो भी हमें करने बोला गया था वो करेंगे। हर इंडेक्स के प्रीवियस के 2 एलिमेंट को उठा के उसका सम डाल देंगे, और ग्रेटर देन ज़ीरो में क्या बोला था, हर इंडेक्स के नेक्स्ट के एलिमेंट का सम डाल के डाल देंगे। नॉर्मल सा फॉर लूप लगा के कर सकते हैं इसको। तो ब्रूट फोर्स इज़ वेरी इजी, राइट। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू पोस्ट योर ब्रूट फोर्स वाला कोड इन द कमेंट सेक्शन। करोगे, ब्रूट फोर्स करोगे तो इससे अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो देखो, ब्रूट फोर्स का कोड भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको करके। आपको हर इंडेक्स का आंसर निकालना है, राइट। तो मान लेते हैं आप इंडेक्स आई पर हो, ठीक है, तो इसको फिर उसके बाद इस इंडेक्स का निकालोगे, फिर इस इंडेक्स का निकालोगे एंड सो ऑन। तो हर इंडेक्स का आंसर चाहिए तो उसके लिए एक फॉर लूप लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब करंट इंडेक्स का आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है
कि के का वैल्यू क्या है ना। के का वैल्यू अगर देखा जाए तो लेस देन ज़ीरो है, राइट, है ना, क्योंकि -2 है वो, ये रहा। ठीक है, तो लेस देन ज़ीरो वाले में क्या बोला गया था कि भाई आपका जो करंट वैल्यू है, करंट जो इंडेक्स है, उसके प्रीवियस के जो दो एलिमेंट्स हैं, है ना, करंट इंडेक्स अगर आप आई पर हो तो उसके प्रीवियस के दो एलिमेंट का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा। ऐसे लिख देते हैं, फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई पर आप करंटली हो, बट इसके प्रीवियस के दो एलिमेंट्स का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे मान लेते हैं अगर आपका आई यहाँ पर होता, इसका प्रीवियस का दो एलिमेंट ये होता ना, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो, तो जे इसको पॉइंट करेगा और फिर जे इसको पॉइंट करेगा। इसका स्टार्ट कहाँ से है, आई माइनस के से, ठीक है, आई माइनस मॉड्यूलस ऑफ के ले लेना, ठीक है, और जे लेस देन आई तक जाएगा, ऑब्वियस है, जे इसको और इसको प्रिंट हमें ऐड करना है, ठीक है, और जे प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर रिजल्ट ऑफ आई का वैल्यू जो होगा प्लस इज इक्वल टू कोड ऑफ जे, ठीक है। अभी आपको ये करेक्ट लग रहा होगा, इसमें एक गड़बड़ है, देखो क्या, जैसे अगर आप मान के चलते हैं अगर आपका आई यहाँ पर होता तो जे देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप, आई माइनस मॉड्यूलस ऑफ के, मतलब 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2, यानी कि 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1 हो गया। क्या -1 करेक्ट इंडेक्स है, ऑब्वियसली नहीं है, बट -1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये बंदा अगर आई यहाँ पर है तो इसका प्रीवियस एलिमेंट और उसका भी प्रीवियस एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, -1 है ना, नेगेटिव जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें प्लस n कर दो, जितना भी वैल्यू है 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, -1 + 4 करोगे तो 3 आ गया, ठीक है, देखो ये 3 को पॉइंट कर रहा है ना, थर्ड इंडेक्स को पॉइंट करने लगा ना। तो यहाँ पर आप कोड ऑफ जे को डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि देखो जे मेरा नेगेटिव भी हो जा रहा था ना, यहाँ पर देखो जे मेरा नेगेटिव हो गया था, तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने +n कर दिया, तो मुझे पॉजिटिव इंडेक्स मिल गया, जो करेक्ट इंडेक्स है, मतलब सर्कुलर जो इंडेक्स मिलेगा वो मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्चुअली में j+n करना है ना, तो वो टेक केयर कर लेगा कि अगर j नेगेटिव हो गया तो उस केस में सर्कुलर इंडेक्स जो भी होगा वो मिल जाएगा मुझे, ठीक है। बट इसमें भी एक और प्रॉब्लम है, जैसे मान के चलो अगर आपका i यहाँ पर होता, ठीक है, तो j क्या होता, j कहाँ से स्टार्ट था, i माइनस मॉड्यूलस ऑफ k, i मेरा 3 है माइनस मॉड्यूलस ऑफ -2 कितना 5 हो गया ना, ठीक है, देखो 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 हो गया, सॉरी, तो जे यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। बट यहाँ पर देखो कोड रिजल्ट में क्या क्या ऐड होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए था और ये ऐड होना चाहिए था, लेकिन मैं जे में +n कर दे रहा हूँ, तो जे का वैल्यू 1 है, 1 इंडेक्स है, +n मेरा 4 था तो 5 हो जाएगा, ये आउट ऑफ बाउंड हो गया ना, गड़बड़ हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलस ले लेते हैं, याद करो, आउट ऑफ बाउंड बढ़ने के लिए एक सर्कुलर एरे में क्या करते हैं, मॉड्यूलो ऑफ n कर लो, है ना। तो ये मेरा एकदम करेक्ट इंडेक्स दे देगा और ये दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहा है। j+n करने से क्या हुआ कि अगर नेगेटिव आ रहा है मेरा इंडेक्स तो वो हैंडल हो जाएगा, और अगर j+n नेगेटिव नहीं आ रहा है और अगर वो आउट ऑफ बाउंड हो गया तो उसको इन बाउंड लाने के लिए, सर्कुलर घुमाने के लिए मॉड्यूलस ऑफ n कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो करेक्ट आ जाएगा, ये देखो मान के चलते हैं यहाँ पर j मेरा 1 था ना, तो j+n अगर करते आप, j+n यानी कि 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया, मॉड्यूलस ऑफ क्या कर रहा हूँ, n कर रहा हूँ, 4 कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखो j का वैल्यू एकदम करेक्ट आया, ठीक है। सिमिलरली j जब ++ होगा तो j यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो j इस बार क्या हो जाएगा देखो, तो j+n यानी कि 2 + 4 मॉड्यूलस ऑफ 4 यानी कि 6 मॉड्यूलस 4 कितना आ गया, 2 आ गया, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, वो आपने यहाँ पर सीख लिया है ना। नेगेटिव अगर इंडेक्स जा रहा है तो उसको सर्कुलर घुमाने के लिए प्लस साइज ऑफ द एरे कर दो, ठीक है। और अगर नेगेटिव इंडेक्स नहीं जा रहा है बट आपके इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड राइट हैंड साइड से चला जा रहा है, मतलब ये लास्ट इंडेक्स ये है ना, इसके भी राइट हैंड साइड चला जा रहा है इंडेक्स, तो उसको वापस से घुमाने के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ n कर देते हैं। ये कॉलेज में पढ़ाया भी गया होगा कई बार, बट आई थिंक ये अच्छा रिविजन के लिए यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया इसको। ये तो क्या कि k लेस देन 0 है, और अगर k ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में भी सिंपल है, देखो फॉर इंट j इज इक्वल टू, मान के चलते हैं आपका i यहाँ पर है
तो कौन कौन सा नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स है, ये दोनों एलिमेंट है। जे इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से स्टार्ट होगा, है ना। जे लेस देन आई प्लस के, आई जे लेस देन इक्वल टू आई प्लस के, क्योंकि देखो आई यहाँ पर है तो जे कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, है ना। तो 1 प्लस के मॉड्यूलस ऑफ के होगा एक्चुअली में यहाँ पर, मॉड्यूलस ऑफ के, ठीक है। और एक्चुअली में यहाँ पर के ग्रेटर देन 0 वाला केस है ना, तो मॉड्यूलस करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। और जे प्लस प्लस, ओके, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर क्या करना है आपको, रिजल्ट ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू कोड ऑफ जे, ठीक है। बट यहाँ पर एक पंगा क्या है कि देखो जे लेस देन इक्वल टू आई प्लस के जा रहा है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो अगर आपका आई यहाँ होता तो, अगर आपका आई यहाँ होता तो जे एक यहाँ आता, उसके बाद एक और जे प्लस प्लस करोगे तो जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो आउट ऑफ बाउंड्स अगर राइट साइड से आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, आपको सर्कुलर करना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, मॉड्यूलो एन कर दो, तो जे मॉड्यूलो बस एन कर दो, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये सिंपल ब्रूट फोर्स कोड था। और यहाँ से मैंने आपको इसलिए बता दिया ना ये कोड, क्योंकि मैं आपको यहाँ 2 चीज़ सिखाना चाहता था कि अगर नेगेटिव इंडेक्स चला जा रहा है और आपको उसको सर्कुलर घुमाना है उस इंडेक्स को, ठीक है, तो उस केस में क्या करो, जो भी आपका इंडेक्स है, इंडेक्स उसमें आप प्लस एन कर दो, मतलब साइज ऑफ द अरे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव इंडेक्स चला गया और वो आउट ऑफ बाउंड हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया और सर्कुलर अरे है अगर, तो इसको कैसे घुमाना है, जो भी इंडेक्स आपका आया है उसमें मॉड्यूलो एन कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। जैसे यहाँ पर हमने इंडेक्स प्लस एन किया था, तो ये भी अगर आउट ऑफ बाउंड हो जाता ना, तो यहाँ पर भी हम मॉड्यूलो एन कर देते, है ना, सेफ साइड में रहने के लिए। तो इधर भी मॉड्यूलो एन कर दिया मैंने, ठीक है। ये 2 चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया। वरना ब्रूट फोर्स जनरली आप खुद से, ऑब्वियस है, ब्रूट फोर्स हम लोग सभी लोग खुद से कर सकते हैं, स्टिल ये मुझे बताना था। अब हम लोग आ जाते हैं इसके एक बेटर अप्रोच में, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो ध्यान से, तो बाहर वाला फॉर लूप ओ ऑफ एन टाइम्स चल रहा है ना, और अंदर देख रहे हो हर बार के टाइम्स फॉर लूप चल रहा है ना, के टाइम्स। तो एन इंटू मॉड्यूलस ऑफ के, हर आई के लिए के टाइम्स फॉर लूप चल रहा है, या तो इफ इस वाले इफ़ केस में, या तो इस वाले एल्स केस में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जा रहा है, ओ ऑफ एन इंटू के। देख लेना, हो सकता है ये भी एक्सेप्ट हो जाए अगर कंस्ट्रेंट छोटा होगा तो, बट स्टिल आपको और भी तरीके जानने चाहिए। भले ही ईजी प्रॉब्लम है, बट आपको जितना आप सीख सको उतना सीखा करो, चाहे वो ईजी हो, मीडियम हो, हार्ड हो। अब आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे, जहाँ पर आपको कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो दूसरे अप्रोच में अगर आप एक चीज़ ध्यान दो कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दो, हर इंडेक्स के लिए आंसर निकालना था ना। मान लेते हैं इंडेक्स आई यहाँ पर आया और आपने जे पॉइंटर लिया और जे पॉइंटर को i+1 से मूव किया, जे यहाँ पर आया 4 प्लस, फिर जे यहाँ पर आया 9, फिर जे यहाँ पर आया +3 हुआ, ठीक है। तो उसका आंसर जो है वो यहाँ स्टोर किया आपने इंडेक्स नंबर 0 पर, 9 3 12 4 16, ओके। सिमिलरली उसके बाद देखो ध्यान दो, तो इस इंडेक्स आई के लिए आपने किसको किसको विजिट किया, इसको, इसको और इसको, ठीक है। अब मान के चलते हैं आई जब आगे बढ़ा तो इसके लिए नेक्स्ट 3 एलिमेंट कौन कौन होगा, 9 होगा, 3 होगा और 1 होगा। तो उसका आंसर क्या हुआ, 9 + 3 + 1। अब देखो ध्यान दो, 9 3 12 13, इसका आंसर 13 आया। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर जो इस इंडेक्स का आपको आंसर निकालना था उसके लिए देख रहे हो ये 2 एलिमेंट दोबारा रिपीट हुआ है। इसके जस्ट प्रीवियस इंडेक्स का निकालने के लिए आंसर देख रहे हो 9 + 3 किया था आपने, और अभी जस्ट इंडेक्स आई जब यहाँ 1 पर आया तो फिर से वही 9 + 3 आपने दोबारा विजिट किया उन दोनों को, और बस एक नया एलिमेंट आया 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्यों ना ऐसा दिमाग लगा लेते कि देखो इंडेक्स 0 का आंसर निकाल लेते पहले। जैसे मान लेते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं दोबारा से, इंडेक्स नंबर 0 का आपने आंसर निकाल लिया, और इंडेक्स नंबर 0 का आंसर निकालने के लिए आपने इन तीनों का ऐड किया था, ठीक है, 4 9 और 3, है ना। मतलब मान के चलते हैं ये विंडो है एक तरह का, इसका स्टार्टिंग पॉइंटर आई है और एंडिंग पॉइंटर ये जे है, मान के चलते हैं, ठीक है। और इसको के मान लेते हैं, या तो इसको के मान लेते हैं जिसका आपको आंसर निकालना है इंडेक्स 0 का। तो 4 9 13 3 16 आ गया आंसर। उसके बाद देखो क्या करना, उसके बाद बस जे को 1 बढ़ाना ही तो है और आई को 1 बढ़ाना है। तो देखो क्या होगा कि 9 3 तो रह गया, बस एक एलिमेंट ऐड हुआ है और ये एलिमेंट रिमूव हो गया है, ठीक है। तो आपका जो सम 16 था पहले, उसमें एक एलिमेंट यहाँ ऐड हुआ 16 + 1, और एक एलिमेंट यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया
-4, तो कितना आ गया 16, 17 माइनस 4 कितना हुआ 13 हो गया। ठीक है, और देखो ध्यान दो इस विंडो का सम 13 ही है ना। तो ये इंडेक्स नंबर इसका, इसके वाले इंडेक्स का आंसर आ गया, इंडेक्स 1 का आंसर आ गया कितना 13 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स का आंसर निकालने के लिए देखो क्या करोगे, बस आपको क्या करना है, जे को आगे बढ़ाना है। तो जे देखो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो आउट ऑफ बाउंड होने के लिए मैंने क्या बोला था, मॉड्यूलो एन कर देना। तो जे यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जे यहाँ पर आ गया। तो नया एलिमेंट कौन सा ऐड हुआ, अभी अभी सम क्या था 13 था ना, उसमें नया एलिमेंट कौन ऐड हुआ, ये 2 हुआ ऐड हुआ, तो 13 + 2, लेकिन ये आई शिफ्ट हुआ ना, आई यहाँ पर आ गया, तो ये 9 हट गया मेरे विंडो से, -9 कर दिया मैंने। ठीक है, तो कितना आया 6 आ गया, है ना। तो देखो आई से लेकर जे तक का जो विंडो है 3, 1 और 2, इसका आंसर 6 ही है। तो इंडेक्स नंबर 2 का देखो यहाँ आंसर 6 आ गया। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया ये वाला सोल्यूशन। तो इस देखा जाए तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो लगाया, बहुत सिंपल सा क्लासिक स्लाइडिंग विंडो हमने यहाँ पर अप्रोच लगाया इसको सॉल्व करने के लिए। एक नॉर्मल सा विंडो ले रहे हैं और इसी को शिफ्ट करते चले जा रहे हैं, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर तो के पॉजिटिव था ना, तो याद करो हमने क्या किया था, सबसे पहले वाले विंडो का आंसर तुरंत निकाल लिया था, मतलब इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक का। ठीक है, और उसका सम यहाँ डाल दिया था, फिर इसी विंडो को बस शिफ्ट कर रहे थे। तो ये तो k = 3 था, है ना, और इंडेक्स नंबर 0 का आंसर हमने पहले निकाल लिया। अगर मान लेते हैं k -3 होता तो उस केस में इंडेक्स नंबर 0 का आंसर निकालने के लिए हमें कौन सा विंडो पकड़ना पड़ता, देखो इसका आंसर निकालने के लिए इसके प्रीवियस के 3 एलिमेंट्स, है ना, मॉड्यूलस ऑफ के 3 होता है, प्रीवियस के 3 एलिमेंट, तो इसके प्रीवियस के 3 एलिमेंट कौन होंगे, ये तीनों होंगे, है ना, ऐसे सर्कुलर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो विंडो होगा वो ये होगा ना, इसका स्टार्टिंग आई और एंडिंग जे होगा। तो स्टार्टिंग देखो आई क्या है मेरा, एन मेरा कितना है, 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 5 माइनस मॉड्यूलस ऑफ के कर दोगे, कितना हो गया 5 - 3 = 2। तो आई देखो ये मेरा हो गया। ठीक है, और जे क्या हो जाएगा मेरा, जो n-1th इंडेक्स है n-1। ठीक है, तो अगर के मेरा नेगेटिव है तो उस केस में मेरा जो फर्स्ट विंडो होगा ना वो ये होगा, उससे किसका आंसर निकलेगा, इंडेक्स नंबर 0 का आंसर निकलेगा, है ना, इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद तो फिर वही शिफ्ट करते चलेंगे आराम से, है ना। ठीक है, तो 9 3 12 1 13 हो गया, सम यहाँ पर 13 हो गया, 13 लिख दिया मैंने। अब बस शिफ्ट करना है नॉर्मल, है ना, जैसे पहले करते आ रहे थे। तो जे को शिफ्ट करेंगे तो जे सर्कुलर होके यहाँ आ जाएगा। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, जे = j+1 मॉड्यूलो n। ठीक है, ताकि जे सर्कुलर घूम जाए, अगर जे आउट ऑफ बाउंड होता तो जे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हमारा सम 13 था पहले वाले विंडो का, उसमें देखो नया एलिमेंट 2 आ गया, तो +2 किया मैंने, और आई को जब मैंने शिफ्ट किया तो ये 9 हट जाएगा, तो -9 कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब आई यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब देखो 13 - 9 6 हो गया, आंसर 6 आ गया। ठीक है, और सही बात है, देखो आई से लेकर जे तक का सम जो है वो 6 ही है। ठीक है, उसके बाद फिर आई यहाँ फर्दर यहाँ शिफ्ट होगा और जे यहाँ शिफ्ट होगा, एंड सो ऑन, सेम स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट लगाना है हमें। यहाँ तक क्लियर है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलो इसी को कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसे कोड करते हैं। इंट n = code.size मैंने निकाल लिया। वेक्टर ऑफ इंट एक रिजल्ट बना लेते हैं जिसका साइज n होगा और स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और ये रिजल्ट मुझे रिटर्न करना है। अगर k का वैल्यू 0 हुआ तो क्या करेंगे, सारा वैल्यू 0 होगा तो रिटर्न रिजल्ट ही कर देंगे। रिजल्ट में अभी सारा वैल्यू 0,0,0 है। ठीक है, ओके। और ले लेते हैं इंट i = -1 एंड j = -1 रखते हैं स्टार्टिंग में। इफ़ k > 0 तो i मेरा 1 होगा और ख़त्म कहाँ, सॉरी, और j मेरा कहाँ पर होगा, एब्सोल्यूट, सॉरी k होगा ना, k पर ख़त्म होगा। एल्स अगर k <0 हुआ तो याद करो i मैंने क्या बोला था, i विल बी इक्वल टू n माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k, है ना, और j विल बी इक्वल टू n-1। ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पहले वाले का जो रिज़ल्ट, जो पहला विंडो होगा मेरा, हर दोनों केस में अलग अलग होगा। अगर <0 हुआ तो 1 से k वाला मेरा पहला विंडो होगा, अगर <0 k हुआ तो रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स में जाएंगे, तो ये मेरा स्टार्टिंग होगा विंडो का और एंड होगा विंडो का। ठीक है, और रिज़ल्ट में मुझे हर एक इंडेक्स का आंसर निकालना है, तो इंट k = 0, k <n, k++, है ना। मुझे रिज़ल्ट का मतलब रिज़ल्ट ऑफ k फिल करते जाना है ना। बट इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि विंडो सम पता होना चाहिए ना आपको, फर्स्ट जो विंडो होगा उसका सम पता होना चाहिए। फॉर इंट पॉइंटर इज इक्वल टू आई, पॉइंटर इज <j, पॉइंटर ++। ठीक है, ये आपने तो निकाल ही लिया था।
ठीक है। तो हमें बस यहाँ पर क्या करना है, विंडो सम प्लस इज इक्वल टू सॉरी कोड ऑफ पॉइंटर इंडेक्स जिसको भी पॉइंट कर रहा है। हमने आई और जे तो यहाँ निकाल ही लिया था ना, तो विंडो सम हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब बस हमें असाइन करना है रिजल्ट ऑफ के विल बी इक्वल टू मेरा विंडो सम होगा। ठीक है, ये पहला विंडो का सम निकल गया, इंडेक्स नंबर 0 पर मैंने ऐसा डाल दिया इस रिजल्ट को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, विंडो सम में माइनस करेंगे किसको, कोड ऑफ ith जिसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि वो अभी विंडो मेरा शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो आई लिखेंगे, बट मैंने बोला था ना आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, इसीलिए मॉड्यूलो करके हमेशा डालेंगे हम लोग, आई मॉड्यूलो एन, और इसके बाद आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और विंडो सम प्लस इज इक्वल टू, अब नया एलिमेंट आने वाला है, आई से जे तक का तो आपने यहाँ निकाल ही दिया था विंडो सम। अब इसके जस्ट बाद j+1 जो नया इंडेक्स आएगा, यानी कि j+1 वाला जो एलिमेंट है वो ऐड होगा हमारे विंडो में। मॉड्यूलो एन कर देते हैं ताकि आउट ऑफ बाउंड ना हो, और j++ हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा विंडो देखो शिफ्ट हो रहा है i++ j++ करके। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसको सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, ऑब्वियसली बात है, साफ साफ दिख रहा है आपको, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, O ऑफ n है। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।